नशा मुक्त भारत अभियान NMBA सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। मादक द्रव्य के उपयोग से जुड़ी नशे की लत एक ऐसा मुद्दा है जो देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उनके परिवारों और पूरे समाज को प्रभावित करती है। विभिन्न साइको एक्टिव पदार्थ के नियमित सेवन से व्यक्ति इन पर निर्भर हो जाता है। राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र NDTC-एम्स नई दिल्ली के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर पहले व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार शराब भारतीय द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम साइको एक्टिव पदार्थ है। इसके बाद कैनबिस और ओपियोइड्स आते हैं। नशीली दवाओं की मांग के खतरे को रोकने के लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रहा है, जो एक व्यापक योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र, यूटी प्रशासन को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व नशीले पदार्थों के आदि लोगों की आजीविका सहायता आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2020 से मंत्रालय उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों और समुदाय तक पहुंच बनाकर और अभियान में सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व हासिल करके युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। इसी उद्देश्य से देश के सभी जिलों में महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान NMBA लागू किया जा रहा है। इस लत से निजात पाने के लिए NMBA अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक नशा मुक्त भारत अभियान NMBA जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अब तक 11 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। चिन्हित जिलों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए 8000 मास्टर स्वयंसेवक का चयन और प्रशिक्षण किया गया है। 3.36 करोड़ से अधिक युवाओं ने अभियान की गतिविधियों में से सक्रिय रूप से भाग लिया और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ संदेश फैलाया है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, ANM, महिला मंडलों और महिला SHG के माध्यम से बड़े समुदाय तक पहुंचने में 2.24 करोड़ से अधिक महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। फेसबुक, ट्विटर, अब X और इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाकर और उन पर दैनिक अपडेट साझा करके अभियान के संदेश को ऑनलाइन फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। जिलों और मास्टर स्वयंसेवकों द्वारा रियल टाइम पर जमीन पर होने वाली गतिविधियों के डेटा को कैप्चर करने के लिए एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। जनता की पहुंच में आसानी के लिए सभी नशा मुक्ति सुविधाओं को जियो टैग किया गया है। एक विशेष पहल एक ऐसा प्रयास है जिसमें विभिन्न गतिविधियों को चलाने और उनके बैनर तले NMB के संदेश को फैलाने के लिए धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों का सहयोग है। इस दिशा में एक कदम उठाते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों और समुदाय के बीच NMBA का संदेश फैलाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह 22 सितंबर 2023 को सुबह 9 बजे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर चिन्मय पंड्या, अखिल विश्व गायत्री परिवार विभाग के अधिकारी और अखिल विश्व गायत्री परिवार के 500 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में किए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री HMSJE ने देश में नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किए गए प्रयासों के बारे में बात की, जिसने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में मदद की। मंत्री ने सभाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, रक्षा मंत्री की उपस्थिति में NCC इंटरेक्शन और विशेष आयोजन के बारे में जानकारी दी, जो नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ अभियान में हितधारकों को शामिल करने के लिए नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
इस अभियान में आध्यात्मिक संगठनों की भागीदारी में महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गायत्री परिवार के साथ ये सहयोग व्यक्तियों के जीवन को रोशन करने और उन्हें नशे की राह पर जाने से रोकने के साथ साथ एक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत समाज के निर्माण में काफी मदद करेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने नशे के खिलाफ इतना व्यापक अभियान शुरू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को बधाई दी। इस क्षेत्र में काम करने के अपने अनुभवों के माध्यम से उन्होंने एक अनुकूल पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के महत्व पर जोर दिया, जो मादक द्रव्यों के उपयोग को रोकने के साथ साथ उस पर काबू पाने में भी मदद करेगा। डॉक्टर पंड्या ने अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े 5000 केंद्र और 16 करोड़ से अधिक लोगों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान में भागीदारी और नशा मुक्त भारत में योगदान की पुष्टि की। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को लगता है कि NMBA के कार्यान्वयन से भारत को दवा के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग के सचिव श्री सौरभ गर्ग ने कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधित भी किया। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 1,66,00,000 विद्यार्थी एक समय में, 10 बजे का वो कार्यक्रम था, तो ठीक 10 बजे पूरे देश भर के 1,66,00,000 विद्यार्थियों ने एक साथ इस नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ ली थी। उसके पश्चात रक्षा मंत्रालय के साथ में हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ में देश भर के जो एनसीसी कैडेट्स हैं, इसी हाल से माननीय रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में देश भर के जो एनसीसी कैडेट्स हैं, उनका भी नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के लिए शपथ का कार्यक्रम यहां से आयोजित किया गया और देश भर के 17.5 लाख एनसीसी कैडेट्स ने एक साथ नशा मुक्ति के विरुद्ध इस अभियान में शपथ ली और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आज एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के युवा, ये सारे अपने नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैलियां और अन्य गतिविधियों के माध्यम से समाज के बीच में जाकर के ऐसी बस्तियों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। जब इस तरह से युवा देश का आगे आता है तो हमारी बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मंत्रालय ने एक नवचेतना मॉड्यूल बनाया है। इस नवचेतना मॉड्यूल में स्कूलों में टीचर्स और विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए, जैसे 20 विद्यार्थियों के बीच ऊपर एक शिक्षक। तो पहले हम लोग टीचर्स का उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और वो टीचर देखता है कि बच्चे में अगर शुरू किसी तरह का परिवर्तन आ रहा है उसके व्यवहार में, तो आरंभ में ही लक्षणों को पहचान करके वो टीचर्स, अभिभावक और बच्चे को बिठाल करके उसके साथ में काउंसलिंग करके उसको जानकारी लेके कि वो नशे की आदत का शिकार तो नहीं हो रहा है, और अगर नशे की आदत का शिकार हो रहा है तो इस नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में जो बुराई आ रही है उसको कैसे शिक्षा, परिवार, अभिभावक मिलकर के उसको कैसे उस बुराई से बाहर निकाल के लाना, ये हमारे अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से 300 जिलों में 30,000 स्कूलों में 10 लाख अध्यापक और 2.4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि गायत्री परिवार के 5,000 शाखाएं और 16 करोड़ हमारे अनुयायी हैं। आपकी जितनी भी बैठकें होती हैं, जितनी सभाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन भी गायत्री परिवार के होते हैं। मैं स्वयं कई आयोजनों में जाता रहता हूं, शुरू से मेरा जाना आना होता रहा और अब दिल्ली में आकर छूट गया है, नहीं तो मैं धोती पहनकर ही हवन करने के लिए उस कार्यक्रम में जाके शामिल होता है। अभी भी वो कागज में मेरी पूरी धोती अभी भी रखी हुई, मैंने वही कार्यक्रम से मैंने खरीदी थी। तो इन सारे कार्यक्रमों में आप हमारे न केवल इस अभियान का प्रचार प्रसार का के सहयोगी बने, बल्कि जहां जहां आपकी शाखाएं हैं देश भर में, जहां आपके केंद्र चल रहे हैं, और वहां उन केंद्रों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आप इस कि भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले अभियान के पहले से ही और गायत्री परिवार की दिशा में काम कर रहा है, तो उनको हमारे सहयोग और हमारे जो आपने आज हमारे और आपके बीच में
समझौता हस्ताक्षर हुआ है, उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम आप कदम से कदम मिलाकर हमारे देश के जो दूर दराज क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर आपकी शाखाएं हैं और जहां पर आपकी शाखाएं नहीं है, तो आप उन क्षेत्रों में हमारे अभियान को लीड करें। जहां पर आपकी शाखाएं नहीं, वहां पर हम अपने संस्थाओं के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से इस तरह से मिलकर इस नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने का काम करते हैं। मैं पिछले दिनों बंगाल के बिल्कुल सीमावर्ती गांव में गया। अपन लोग गंगा नदी कहते हैं, वहां पर पद्मा नदी कहते हैं। तो पद्मा नदी के इस तरफ तक अपना भारतवर्ष, नदी के उस तरफ बांग्लादेश। इस तरफ जो अपने गांव थे, उन गांव में हमारे देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बन गया है। उन क्षेत्रों में विशेष रूप से गायत्री परिवार जैसे हमारी जो धार्मिक आध्यात्मिक हमारे संगठन है, इन संगठनों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने की बहुत आवश्यकता है। और वहां पर जब मैं सीमा सुरक्षा बल के अपने अधिकारियों से, सैनिकों से वहां पर मिला, उन्होंने बताया कि किस तरह से नशे की सामग्री को हमारे देश में मतलब लाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। अब यहां पर दूर से कोई टार्च कर रहा है, अब हमारे सैन्य बल के यहां लोग खड़े, दूर टार्च कहीं इंडिकेटर दिया जा रहा है, तो सैन्य बल हमारा ये सोच के वहां जाता है, पता नहीं क्या है वहां पर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो नशे की सामग्री के पैकेट तारों की फेंसिंग के उधर से दूसरे स्थान पर फेंक दिए जाते हैं। हमारा ध्यान वहां जाता है, यहाँ पर नशे की सामग्री आती है, उनके लोग यहाँ से नशे का सामान खा के चले जाते हैं। मैं वहां पर गांव में गया, बच्चों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में मिला, उनसे बातचीत की और उनको भी नशा मुक्त भारत अभियान का मैंने हिस्सा बनाया, उनकी शपथ वहां पर जाकर कराई। उनमें से कई बच्चों ने बताया कि उनके पेरेंट्स जो है ना, उनके पिता जो है ना, उस काम में जुड़े हुए हैं। अभी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने बड़वानी जी का बहुत अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने बताया कि वो बच्चे, वो छात्र गायत्री परिवार के उस अभियान के साथ में जुड़े और यज्ञ के बाद वो अपने ही घरों में जब बस्ती में गए तो अपना कुर्ता फैलाकर वो भीख मांगने के लिए गए। तो गायत्री परिवार तो भीख मांगता नहीं है। जब घरों में पहुंचे तो उन्होंने पिताजी से कहा कि हमें भीख चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि क्या भीख चाहिए? आप शराब छोड़ दीजिए, आप सिगरेट छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए। जब छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से जब इस तरह की बात करता है तो अभिभावक को 100 बार सोचना पड़ता है, इतना छोटा बच्चा हमको इस बुराई को छोड़ने के लिए कह रहा है। तो ऐसे बंगाल के गांव में जब मैं जाकर होकर आया, वहां पर बच्चों से मिलकर आया और वो बच्चे न केवल इस अभियान के साथ में जुड़े, लेकिन अकेला कोई व्यक्ति अकेला इस काम को नहीं कर सकता। अकेले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से अकेले काम नहीं हो सकता। हमारे देश के सीमावर्ती राज्य, हमारे देश के दूर दराज के वो क्षेत्र जहां पर हमारा काम नहीं है, वहां पर आपकी शाखाएं हैं, और जहां पर आपकी शाखाएं नहीं वाली जो हमारा वहां पर काम है, तो हम और आपको मिलकर के देश और समाज की बुराई को समाप्त करने की दिशा में जो नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान में हम सब कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि नशे के इस जाल को आने वाले दिनों में जड़ से पूरी तरह से हम न केवल काट कर फेंक पाएंगे, बल्कि देश के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर हम और आप चलेंगे। तभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना, और वही विश्व गुरु बनाने की दिशा में तो गायत्री परिवार काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का न केवल सपना साकार कर पाएंगे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की तरफ में जब हम देश के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर एक सामर्थ्यवान युवा की फौज जब हम इस तरह से देश में खड़ा करेंगे, तो भारत फिर से विश्व गुरु होने की परिकल्पना को साकार कर पाएगा। और आप सबके सहयोग से भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज के दिवस के अवसर पर
मैं एक बार पुनः डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का हृदय की गहराइयों से आप सभी भाइयों बहनों ने गायत्री परिवार के साथ में वर्षों से जुड़कर और समाज को दिशा देने का काम, एक सामाजिक क्रांति पैदा करने का काम, बुराइयों को समाप्त करके अच्छाई की दिशा में भारत को ले जाने के काम में जो आप सबका योगदान जो हो रहा है, उस योगदान को गायत्री परिवार और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दोनों मिलकर इस काम को पूरी गतिशीलता के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में, संकल्प शक्ति के साथ में करने का लक्ष्य लेकर हम यहां से जाएंगे। ऐसी ही शुभेच्छाओं के साथ में आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले और राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।